तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लक की बनाई गई स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आस्था एबिस को बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है एंड उसके बावजूद भी एबिस उनके चंगुल से भाग निकलता है अपने अंडरलिंग्स को साथ लेके। फिर ब्लैक बुल भी ट्रेजर होल के मेन गेट पर जाते हैं और गोल्डन टाउन के साथ मिलकर मार्स से फाइट करते हैं। आस्था एपिसोड के एंड में मार्स को अपने अटैक से ढेर कर देता है। अब आगे इनके बीच में काफी अच्छी फाइट होती है जिसको आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, और जिन्होंने पिछला एपिसोड नहीं देखा हो तो जरूर देख लेना। ये फाइट आगे के कुछ 2 एपिसोड तक और चलेगी। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कौन सी आफत आ रही है, एपिसोड को देखने के बाद आराम से तसल्ली से कर लेना। लास्ट एपिसोड में आस्था ने मार्स को घायल कर दिया था अपने अटैक से और वो बेहोश हो जाता है। क्लाउस अपने मैजिक से उसको बांध देता है। आस्था बोलता है क्या इतना काफी है इसको रोकने के लिए? तो क्लाउस बोलता है मेरा मैजिक इतना भी कमजोर नहीं है कि एक इंजर्ड बंदा मेरे मैजिक को तोड़ सके, प्लस उसकी ग्रिमोयर मेरे पास है। आस्था बोलता ठीक है लो ये जड़ी बूटी खाओ। क्लाउस मना कर देता है। आस्था किसी पौधे की पत्तियां खा रहा होता है हीलिंग के लिए। वो यूनो से भी पूछता है पर यूनो मना कर देता है। मिमोसा बहुत खुश होती है कि सब लोग ठीक हैं। नोएल बोलती है क्या तुम ठीक हो? वो बोलती है हाँ मैंने अपने मैजिक से खुद को हील कर लिया। और वो नोएल से थैंक यू बोलती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। नोएल बोलती है मैंने कुछ नहीं किया, तुम हेल्पलेस थी इसलिए मैं तुमको अकेले कैसे छोड़ सकती थी। नोएल अब आस्था को बोलती है आस्था तुम अपने कपड़े का कुछ करोगे या नहीं? ऐसे ही बिना कपड़े के खड़े हो। आस्था बोलता है इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई, पर 1 मिनट रुको, कपड़े मेरे फटे हैं, नंगा मैं खड़ा हूँ, ब्लशिंग तुम क्यों कर रही हो? वो बोलती है मैं ब्लशिंग नहीं कर रही हूँ, जबकि वो कर रही होती है। आस्था बोलता है मेरा ब्लैक बुल का रोब फट गया, मैग्ना मेरे ऊपर बहुत चिल्लाएगा इसके लिए। लक बोलता है वेनेसा इसको अपने मैजिक से ठीक कर देगी जब हम वापस पहुंचेंगे अपने हाइड आउट पर। क्लाउस अपने मन में बहुत ही शर्मिंदा फील कर रहा होता है कि उनको ब्लैक बुल ने बचाया। फिर वो बोलता है क्योंकि गोल्डन टाउन सबसे पहले इधर ट्रेजर होल तक पहुंची तो हम ये कंपटीशन जीते, पर तुम हमको ट्रेजर होल तक कंपनी दे सकते हो। आस्था बोलने लगता है तुम कितने घमंडी हो बे। दोनों की इसी बात पर बहस होने लगती है। फिर अंत में वो दोनों ही मान जाते हैं एक साथ खजाना कक्ष यानी कि ट्रेजर रूम में एंटर करने के लिए एज अ क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट। अब प्रॉब्लम ये आती है कि वो लोग खजाना कक्ष के अंदर जाएं कैसे। क्लाउस को लगता है कि इधर कोई हिडन कोड होगा छुपा हुआ जिससे वो गेट खोल सकेंगे। लक उस गेट को छूकर देखता है और बोलता है ये गेट मैजिक से बना है तो इसलिए आस्था इसको अपने मैजिक से खोल सकता है। और आस्था अपने मैजिक स्वॉर्ड से उस बड़े से गेट को तोड़ देता है। अंदर से बहुत तेज रोशनी आती है क्योंकि अंदर खजाना ही खजाना होता है जो चमक रहा होता है। सब लोगों के फेस पर स्माइल चमक रही होती है एंड वो खजाना कक्ष में कुछ ना कुछ उठाकर देख रहे होते हैं। ये रेयर मैजिक आइटम्स भी हो सकते हैं, इसलिए क्लाउस उन सब पर चिल्लाने लगता है बस करो अब, बिना परमिशन के तुम इन चीजों को टच मत करना। वह जादुई वस्तुएं हो सकती हैं जो राष्ट्रीय खजाने के योग्य हैं। आस्था बोलता है चीजों को हल्का फुल्का टच करने से कुछ नहीं होगा, और वो उसका नाम भी बिगाड़ता है किसका, क्लाउस का, जिस वजह से वो दोनों आपस में बहसबाजी करने लगते हैं। यूनो इधर उधर खजाना कक्ष को देख रहा होता है, तभी उसको एक मैजिक आइटम उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। वो एक मैजिक स्क्रोल होता है, उसमें कुछ लिखा होता है ऐसी लैंग्वेज जो यूनो ने आज से पहले कभी नहीं देखी होती। वो स्क्रोल चमक रहा होता है, ग्रीन लाइट निकल रही होती है उसमें से। यूनो की ग्रिमोर भी चमक रही होती है ग्रीन लाइट में, और जो उस स्क्रोल में लिखा होता है वो अचानक से गायब हो जाता है। क्लाउस उससे पूछता है ये क्या हुआ? यूनो क्या ही बताए, उसको खुद ही नहीं पता अभी क्या हो गया। क्लाउस के कहने पर यूनो उस स्क्रोल को वापस उधर ही रख देता है। नैरो आस्था को एक दीवार के पास लेके जाती है पर आस्था को कुछ समझ नहीं आता क्या करना है, तो नैरो उसके सर में चोंच मारने लगती है। क्लाउस मन में सोच रहा होता है ये ग्रिमोयर खास है किसकी, मार्स की जो ग्रिमोयर है वो बहुत ही रेयर है। यूनो के पास भी 4 लीफ क्लोवर है, आस्था के पास भी एक ऐसी गंदी सी ग्रिमोयर है जिसको रीड करना बहुत मुश्किल है, और लक भी, ये तीनों बहुत टैलेंटेड हैं। और ओड भी। लक इधर उधर देख रहा होता है क्या किसी को कुछ इंटरेस्टिंग चीज मिली। तभी क्लाउस के हाथ में जो मार्स की ग्रिमोयर होती है वो अचानक से उड़कर मार्स के पास चली जाती है। लक मार्स की माना को सेंस कर लेता है और सबको बोलता है हट जाओ वहाँ गेट से। मार्स गेट को तोड़ते हुए अंदर आता है और स्पीड में यूनो, लक एंड क्लाउस को अपने मैजिक में जकड़ लेता है।
क्लाउस को यकीन नहीं हो रहा होता, ये इम्पॉसिबल है, इसने इतनी जल्दी मेरे बाइंडिंग मैजिक से कैसे बाहर निकल गया और ये हील कहाँ से हो गया इतनी जल्दी। वो देखता है कि मार्स अपने आप को फ्लेम मैजिक से खुद को ही हील कर रहा है, बट ये कैसे पॉसिबल है। हर किसी के पास सिर्फ एक ही मैजिक एट्रीब्यूट होता है, जैसे 4 बेसिक मैजिक एट्रीब्यूट हैं, फायर, विंड, वाटर एंड अर्थ, और सारे एट्रीब्यूट अलग अलग तरह से काम करते हैं। लाइक फायर विंड के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग होता है तो वहीं वाटर के अगेंस्ट वीक होता है। प्रत्येक तत्व के बीच संगतता है और हर एक बंदा एक ही तरह का मैजिक कर सकता है। जैसे अगर किसी के पास फायर मैजिक है तो वो फायर मैजिक ही कर पाएगा, बाकी के नहीं। पर मार्स उन लोगों को गलत ठहराकर अलग अलग तरह के 2 मैजिक यूज कर रहा है। ये तो इम्पॉसिबल है कि वो अपने आप को हील भी कर पा रहा है। क्या ये उन जेम्स यानी कि मैजिक स्टोन की वजह से है जो उसके फोरहेड में लगे हुए हैं? क्या यही वो उन एक्सपेरिमेंट का नतीजा है? ये सारी बात जो मैंने बताई है ये क्लाउस का पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है। मार्स के मन में बार बार एक लड़की का ख्याल आने लगता है, उसको पिछली मेमोरीज याद आने लगती हैं बार बार। एक लड़की मार्स को बोल रही होती है उसके ख्यालों में, मार्स मेरे को पूरा यकीन है कि तुम एक दिन ग्रेट वॉरियर बनोगे। एंड उसके बाद वो सॉरी बोलते हुए मार्स को मारने की कोशिश करती है। नोएल सोचती है अगर मैं मार्स की वो आग बुझा दूं अपने मैजिक से तो शायद काम बन जाए, पर मार्स उसके अटैक करने से पहले ही उसको अपने अटैक से ढेर कर देता है, जिसको देखकर आस्था बहुत गुस्से में आ जाता है और मार्स की तरफ तेजी से दौड़ता हुआ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर ऐसे अटैक करने की? अब मार्स को आस्था की स्पेशलिटी के बारे में पता लग गया है कि वो किसी भी मैजिक को कट कर सकता है, बट अगर वो अपने अटैक इतनी तेजी से करे कि आस्था अपनी मैजिक स्वॉर्ड से उनको कट ही ना कर पाए तो वो आस्था को शायद हरा सके। और मार्स यही करता है, वो अपने अटैक बहुत स्पीड में करता है, जिसको डॉज करना आस्था के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो आस्था को अपने अटैक से उठा के फेंक देता है। आस्था लुढ़कते हुए उसी जगह पर गिरता है जहां नैरो उसको जाने के लिए बोल रही थी। आस्था की दोस्ती भरी बातों से मार्स को बार बार एक लड़की का ख्याल आने लगता है, जिससे वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और आस्था की ओर बढ़ रहा होता है उसको मारने के लिए। सिर्फ ताकतवर ही जीतेंगे और कमजोर लोग मारे जाते हैं। मिमोसा नोएल को हील कर रही होती है, बट उसके ड्रीम हीलिंग फ्लावर क्रैडल इतनी तेजी से हील नहीं कर पाता, पर वो अपने हाई लेवल स्पेल से जितना बेस्ट कर सकती है नोएल को हील करने में वो करती है। उसी टाइम एक फ्लैशबैक में हमको दिखाया जाता है कि मिमोसा चलते हुए गिर जाती है क्योंकि वो बहुत स्लो होती है, जिसे क्लमजी कहते हैं। नोएल उसको उठाते हुए कहती है मैंने कितनी बार बोला है ध्यान से चला करो। फिर एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें मिमोसा एक बंदे का हाथ हील करती है, जिसके लिए लोग उसकी तारीफ भी कर रहे होते हैं। इतनी सी एज में ये इस टाइप का हीलिंग मैजिक कर सकती है। रॉयल मैजिक के साथ तो ये एक दिन एक ऐसी हीलर बनेगी जो हर एक इंजरी को हील कर देगी। यहाँ मिमोसा की तारीफ हो रही होती है तो दूसरी तरफ वो लोग नोएल की बुराई कर रहे होते हैं। हाउस ऑफ सिल्वा की दूसरी बेटी अपना खुद का ही मैजिक कंट्रोल नहीं कर पाती, जबकि वो डेली प्रैक्टिस करती है। किसने सोचा था उस जैसी लड़की रॉयल फैमिली में पैदा होगी। मिमोसा के परिवार वाले बोलते हैं हम वर्मिलियंस ट्रू रॉयल्टी हैं क्लोवर किंगडम के लिए। और जब मिमोसा नोएल को देखती है डेली प्रैक्टिस करते हुए तो उसके मन में सिर्फ एक ही बात आती है, अगर मैं इसकी जगह होती तो मैं पक्का हार मान लेती। ये रॉयल लोग हार्ड वर्क पर हंसते हैं। उनका मानना है हार्ड वर्क सिर्फ वही करते हैं जो कमजोर होते हैं, जो बिना मैजिक पावर्स के पैदा होते हैं। नोएल तो रॉयल्टी होकर भी हार्ड वर्क करती है अपने मैजिक को कंट्रोल करने के लिए। सब लोग उसको फेलियर के रूप में देखते हैं, तो वहीं मिमोसा उसको ट्रूली एडमायर करती है उसके हार्ड वर्क के लिए। मिमोसा इतने इमोशनल भरे ख्याल सोचकर नोएल को हील कर रही होती है, जिसको देखकर मार्स को बहुत गुस्सा आ जाता है। क्या ये दोस्ती दोस्ती वाले ड्रामे लगा रखे हैं? जो स्ट्रोंग होता है वही सरवाइव करता है, कमजोर लोग मारे जाते हैं। वो नोएल पर अटैक करने के लिए उसके करीब जाता है। लक, क्लाउस एंड यूनो तीनों ही एक ही चीज सोच रहे होते हैं, अगर मैं अपनी ग्रिमोर यूज कर पाता तो मैं इनको बचा लेता। तभी आस्था की आंख खुलती है, उसको भी समझ आ जाता है कि मेरी बड़ी सी और हैवी तलवार से बहुत मुश्किल हो रही है मार्स के अटैक की स्पीड को बीट करने के लिए। उसने अपना फाइटिंग स्टाइल चेंज कर लिया आस्था से काउंटर करने के लिए। आस्था को भी कुछ करना होगा उससे फाइट करने के लिए, वरना नोएल एंड मिमोसा को कैसे बचाएगा वो।
तभी नैरो एक स्वॉर्ड पर आकर बैठ जाती है जो आस्था के बगल में पड़ी होती है, एक नई स्वॉर्ड जो कि साइज में आस्था की स्वॉर्ड से थोड़ी सी छोटी होती है। मार्स नोएल एंड मिमोसा पर अटैक कर देता है, ये कहते हुए कि स्ट्रॉन्ग ही सर्वाइव कर पाते हैं एंड वीक डिजर्व डेथ। वो अटैक उनको लगता उससे पहले ही आस्था उनको बचा लेता है। मार्स चौंक जाता है, ये न्यू स्वॉर्ड कहाँ से आ गई। अब आस्था मार्स की तरफ तेजी से बढ़ता है और मार्स भी तेजी से उस पर अटैक करता है। आस्था उनको अपनी तलवार से रोकते हुए मार्स पर अटैक कर देता है और उसका राइट शोल्डर को कट कर देता है, बट मार्स अपने फ्लेम रिकवरी मैजिक से उन वुंड को इंस्टेंटली रिकवर कर लेता है, यानी कि हील कर लेता है। मार्स आस्था को अपने अटैक से पीछे ढकेल देता है। आस्था सोच में पड़ जाता है, अब मैं क्या करूं। उसके पास तो फ्लेम रिकवरी मैजिक भी है, वो हील कर लेता है अपने आप को ही। तभी नोएल की आंख खुलती है, वो उठने की कोशिश करती है और आस्था से बोलती है, सुनो स्टूपिड आस्था, मैं रॉयल्टी हूँ और तुम पहले ऐसे कॉमनर हो जिसको मैंने एक्नॉलेज किया है, तो जब तक उसको हराना दो, हार मत मानना। अचानक से आस्था की स्वॉर्ड में वाटर मैजिक का पावर आ जाता है। दूसरे शब्दों में बोलूं तो नोएल का मैजिक आस्था की स्वॉर्ड में आ जाता है। वो बोलता है, ठीक है, मैं हम दोनों की तरफ से कुछ ही अटैक में उसको ढेर कर दूंगा। मार्स बोलता है, हार मान लो, मैं उस लड़की को मार दूंगा, मैं कमजोर लोगों को मारने के लिए ही बना हूं। तो आस्था बोलता है, ओ अच्छा, मेरे होते हुए ऐसा नहीं होने वाला। आस्था अपने अटैक से मार्स को ढेर कर देता है। सब उसको देखकर दंग रह जाते हैं, वाओ, ये कैसे किया इसने, ये क्या था। क्लाउस मन में सोचता है, अभी क्या हुआ, आस्था के पास कोई भी मैजिक नहीं था, तो वो स्वॉर्ड क्या चीज है। लक सोचता है कि एक वाटर मैजिक अटैक, क्या आस्था ने नोएल का मैजिक बोरो किया। आस्था बोलता है, पता नहीं मैंने ये कैसे किया, बस कर दिया। तभी वो देखता है कि उसके पेट में एक ब्लेड घुस गया है। आस्था के मुंह से खून आता है और वो बेहोश हो जाता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है।